नमस्कार दोस्तों। दुखी आदमी को और दुख क्यों मिलता है। किसी नगर में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था और हमेशा उसे इस बात की शिकायत रहती थी, ईश्वर की इतनी पूजा करने के बाद भी उसे कुछ न मिला। जब भी वह पूजा करता था, भगवान के सामने अपनी विनती करता था और कहता था, हे प्रभु, मेरी पूजा में कहाँ कमी रह गई जो आप मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं। कौन सा ऐसा मैंने पाप कर दिया जो उसके बदले में आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं। क्या मेरा पूरा जीवन इसी प्रकार दुख में बीतेगा। रोजाना यही बात पूजा करने के समय प्रभु के सामने कहता और रोने लगता। आखिर एक दिन भगवान को उस पर दया आ ही गई। भगवान उसके सामने आए और उससे कहा, बस तुम मुझसे क्या चाहते हो। वह व्यक्ति ईश्वर से बोला, प्रभु, मैं भी दूसरों की भांति सुख और समृद्धि चाहता हूँ, अपना जीवन सुख से बिताना चाहता हूँ, मैं भी हर प्रकार के ऐसो आराम चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान से उसने उससे कहा, वह सुख और समृद्धि उसके कर्मों के अनुसार मिलती है। तुम्हें लगता है तुम्हारा पड़ोसी तुमसे ज्यादा सुखी है, तो मैं तुमको 2 थैले देता हूँ। एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराई भरी हुई है और दूसरे थैले में तुम्हारे दोष भरे हुए हैं। जो थैला पड़ोसी का है उसे पीठ पर लाद लेना और कभी खोलकर न देखना, और जो तुम्हारा थैला उसे खोलकर देखते रहना। इससे तुम्हें अपने दोष और कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा और अपने थैले को सामने की ओर लटका लो। इतना कहकर ईश्वर अंतर्धान हो गए। उस व्यक्ति ने दोनों थैले उठाए और चल दिया, लेकिन उस व्यक्ति से एक भूल हो गई। उसने अपना थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कस के बांध दिया और पड़ोसियों का बुराई से भरा थैला अपने सामने लटका लिया। वो उस थैले का मुंह बार बार खोलकर देखता और दूसरों को भी दिखाता रहा। इससे जो उसने वरदान मांगे थे वो उल्टे हो गए, तो अब उन्नति की जगह अवंती होने लगी। अब उसको पहले से ज्यादा दुख मिलने लगे। दूसरों की बुराई दिखाने की वजह से लोग उसे बुरा कहने लगे। यदि यही व्यक्ति दूसरों की बजाय अपनी बुराइयां दूसरों को दिखाता तो वह बुराइयों को सुधारता और उसको उन्नति मिलती, लेकिन उसने अपनी बुराइयों की बजाय दूसरों की बुराई दिखाने लगा। इससे यह सीख मिलती है कि यदि इंसान दूसरों की कमियां निकालने की बजाय अपनी कमियां निकालकर उनको ठीक करने का प्रयत्न करे तो वो हमेशा तरक्की करेगा, कभी भी उसके हाथ निराशा नहीं लगेगी। मैंने काफी लोगों को देखा है, ईश्वर की पूजा सुबह करेंगे और शाम को किसी जीव जंतु को पकाकर खा जाएंगे। फिर सुबह भगवान के सामने बोलेंगे, मैं बहुत दुखी हूँ भगवान। अपनी बुराइयों को पहचान ले, उसे ठीक करने का प्रयत्न करे। किसी ने सही कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।